सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे एक और वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर 12 और हम उसके स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हम सेट की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में करा चुकी हूं और आज हम जो स्पेशल टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है बेटा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिज्यीय खंड क्या होता है और उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अगर हमारे पास कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और ये उस केंद्र से जाने वाली एक त्रिज्या है OA, ये दूसरी त्रिज्या है OB और AB वृत्त की एक चाप है। आप आसानी से देख सकते हैं कि ये एक चाप है। क्लियर? तो इस चाप और दोनों त्रिज्याओं के बीच, चाप AB और दोनों त्रिज्याओं के बीच जो पार्ट आया हुआ है यह वृत्त का क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यीय खंड। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा है ये सारा, जिसे अब मैं ब्लू कलर कर रही हूँ, भाई ये भी तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच आया हुआ है। तो क्या ये त्रिज्यीय खंड नहीं है? ये भी त्रिज्यीय खंड है और इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ये है बेटा दीर्घ त्रिज्यीय खंड और क्योंकि ये छोटा है साइज में तो इसे हम कहेंगे लघु त्रिज्यीय खंड। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है कि अगर हमें किसी सर्कल के त्रिज्यीय खंड में त्रिज्याओं की लंबाई, त्रिज्याओं क्या, त्रिज्या की लंबाई एक ही त्रिज्या होती है r, उसकी लंबाई पता है और त्रिज्यीय खंड में बनने वाला कोण थीटा अगर हमें पता है तो जो ये ग्रीन पार्ट है, क्योंकि फिलहाल तो हम ग्रीन पार्ट के एंगल की बात कर रहे हैं, अगर हम अदर देन ग्रीन पार्ट की बात करते हैं तो वो एंगल ये कंप्लीट एंगल हो जाता है। तो फिलहाल हमने यहीं पर फोकस करना है कि भाई ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये दो त्रिज्याएं हैं OAB और ये एंगल AOB अगर थीटा है तो ये वाला जो क्षेत्रफल है सारा जो हमने शेड किया है ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कहलाता है। और इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है बहुत ही आसान है। हमारा जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होता है? पूरे वृत्त का πr²। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 गुणा πr²। तो ये हमारे इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है और ये सभी क्वेश्चंस हमारे इसी पर बेस्ड हैं। ये देखिए, ये हमारा 2018 में आया है। त्रिज्या R कैसा है भाई? ये कैपिटल ले दिया, बुक वाले की मर्जी है, कोई भी नाम दे दे, तो कैपिटल R नाम दे दिया। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा डिग्री है। अब इस क्वेश्चन में और इसमें क्या फ़र्क है? इस क्वेश्चन में जो हमने त्रिज्या ली है वो हमने स्मॉल r ली है और इसमें एग्जाम में क्या पूछ दिया? स्मॉल r की जगह क्या लगा दिया? कैपिटल R। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? जब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो थीटा बटे 360 और स्मॉल r की जगह कैपिटल R लग जाएगा और हमारा फॉर्मूला अब इसमें ढूंढिए कहाँ है? तो थीटा बटे 360 गुणा πr² और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक भाई, आगे चले। अब ये इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, जिनमें से एक को मैंने डिटेल में लिखा है। ये है 19 में और 20 में आया हुआ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। दो ही चीज़ों पर फोकस करना है, दो ही चीज़ों पर फोकस करना है। एक वृत्त की त्रिज्या जो कि R है, एक वृत्त का कोण त्रिज्यीय खंड का जो कि थीटा है। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो R की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और बेटा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? थीटा की जगह रख दीजिए 60 बटे 360 गुणा, अब यहाँ ध्यान देंगे आपके पास जो ऑप्शन हैं उनमें सबके बटे में 7 आया हुआ है, कहीं भी पाई नहीं है।
तो पाई को पाई नहीं लिखना है, आपने पाई की जगह 22/7 लगाना है। और आर स्क्वेयर का मतलब 6 का स्क्वेयर, और 6 के स्क्वेयर का मतलब 6 गुणा 6। सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 से 6 कट गया, ऊपर बचा 22 गुणा 6 यानी 132, नीचे बचा 7। और क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक होगा वर्ग सेंटीमीटर, तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए आ जाएगा। क्लियर? बहुत आसान है। अगर आप केवल इस फॉर्मूला को समझ लेते हो तो आपका 1 नंबर तो यहाँ 100% कन्फर्म हो गया है सेट में। ठीक है भाई, बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे हमें। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं 13 पर, जो कि 19-20 में आया है। आर 4 है और थीटा 30 डिग्री है। आर 4 है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और भाई थीटा 30 डिग्री है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा की जगह रख दीजिए 30/360 गुणा 22/7। आर की जगह 2 बार 4 रखना है क्योंकि आर का स्क्वेयर है। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, और ये हो गया 88/7 तिया 21 वर्ग सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आना चाहिए। आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है। अब मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपको ऑप्शन नहीं दे रखे, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पाई की वैल्यू ना ही रखो। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। आर 5 है और बेटा थीटा आपका 60 डिग्री है। तो आर 5 है, थीटा 60 है। थीटा 60 है, फॉर्मूला क्या है? θ/360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। ध्यान देंगे, थीटा 60 है, आर 5 है, तो थीटा की जगह मैंने रख दिया 60/360 गुणा पाई गुणा 5 गुणा 5। पाई को पाई रख दिया मैंने। 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 5 5 5 5 जा 25, और नीचे आ जाएगा 6 और पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, गलत नहीं है। ठीक है भाई। और इसी तरह आपका 15 और 16 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन 2016 में आए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का 100% आएगा आपका सेट की परीक्षा में। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये क्वेश्चन भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यूं लगेगा कि फर्स्ट में और इसमें कोई फर्क नहीं है। त्रिज्या स्मॉल आर, छोटा आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, कौन सा त्रिज्यीय खंड? जिसका कोण P डिग्री है। इस सवाल में त्रिज्या कैपिटल आर थी, इसमें स्मॉल आर है। इसमें एंगल थीटा डिग्री था, इसमें एंगल P डिग्री है। तो फर्क क्या है दोनों में? फ़र्क इनके ऑप्शंस में है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप इनको नोट कर लिया कीजिए। जो भी फॉर्मूला लिखवाया जाता है एक अलग पेज पर आप नोट कर ले, ताकि आपको आसानी रहे बार बार वहाँ पर देखने में। इसका देखिए, त्रिज्या तो आर है और जो एंगल है थीटा वो P डिग्री है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भाई ध्यान से देखो भैया, पहला ऑप्शन है आपका P/180 गुणा 2 पाई आर, जबकि आपका फॉर्मूला है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। इसमें तो भाई आर का स्क्वेयर नहीं है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्षेत्रफल का नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रफल का रूल होता है कि क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हमेशा 2 पावर जरूर आती है। ठीक है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, 2 इकाइयों की गुणा होती है वहाँ। अब हम बी पार्ट को देखें तो P/180 गुणा पाई आर स्क्वेयर। अब ये कहोगे जी आर स्क्वेयर आ गया, लेकिन भाई थीटा की जगह तो P आ गया, लेकिन 360 की जगह यहाँ तो 180 है, तो ये भी इससे मैच नहीं कर रहा। इट इज़ ऑल्सो ए रॉन्ग ऑप्शन। चलिए सी पे चलते हैं। P/360 आ गया, लेकिन ये फिर से 2 पाई आर है, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। कम टू द लास्ट ऑप्शन। भाई ये तो राइट होना ही चाहिए भाई, जब 3 गलत हो गए तो ये तो राइट है।
लेकिन जब हम इसको पहली नज़र में देखते हैं तो नीचे 720 आ जाता है। कई बच्चे पता है क्या करते हैं, उन्होंने रट रखा होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 ऑप्शन है, उनको यहाँ 360 दिखेगा, फट से निशान लगा देंगे, ये ठीक है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड आपने सोचने में लगाने हैं कि यहाँ क्या ठीक है, ये 360 है भाई, भले ही ये 360 है लेकिन यहाँ तो आर स्क्वायर नहीं है ना। थोड़ा सा सोच रहा है, क्षण भर के लिए सोचना है, वहीं आपको गलती पता लग जाएगी। आगे चलिए, अब यहाँ ध्यान से देखो, बेशक 720 है, यहाँ 720 है, दुगना है तो यहाँ भी तो दुगना है, 2 है, तो इस 2 को मैं इससे काट दूं तो ये बन गया 360 डिग्री, और ये हमारा वही फॉर्मूला बन जाता है P बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और हमारा ये राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाता है बेटा। तो ये 6-7 क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन थे। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको कराने जा रही हूँ। इसी कंटिन्यूटी में हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। अभी देखिए, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी तक मैं आपको करा रही थी, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है बस, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, तो भाई त्रिज्या तो हो गई 21 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो स्टेटमेंट पढ़ के हमें यूँ लगता है कि भाई हम कंफ्यूज ना हो जाएं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वृत्त है, केंद्र है, ये चाप है भाई, ये चाप हमने यहाँ लगा दी मैंने ए बी, तो ये चाप यहाँ जो कोण बना रही है वो कोण हमारा है भाई 60 डिग्री, ठीक है। वृत्त की चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है, और आर हमारी त्रिज्या है जो कि 21 सेंटीमीटर है। तो हमने ये बताना है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। 5 मिनट में 2 सवाल रह रहे हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजिंग एलिमेंट है वो सिर्फ ये आ जाता है चाप द्वारा केंद्र पर, कि एक चाप केंद्र पर इतना कोण बनाती है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। चाप ने केंद्र पर कुछ भी नहीं है, चाप जो केंद्र पर कोण बना रही है वो त्रिज्याखंड का ही कोण है। तो थीटा हमारा भाई 60 डिग्री है, आर हमारा 21 सेंटीमीटर है, और जो हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा वो वही थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर आएगा। थीटा की जगह 60 रखिए, पाई की जगह 22/7 रखिए। चलिए मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। 60 बटे 360 गुणा 22/7, और आर की जगह आप 2 बार 21, 60 6 जा हो गया ये, और बेटा जी 7 तिये 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये 11 हो गया, और ये 231, 21 और 11 के गुणा 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसकी भी बस लैंग्वेज ही थोड़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 भी कुछ इसी तरह का है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। त्रिज्याखंड भले ही दीर्घ है भाई, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा सेंटर यहाँ ले लीजिए, बल्कि ये हमारा सेंटर है ओ, और ये हमारा लघु वृत्तखंड है, लेकिन क्षेत्रफल इसका निकालना है, और एंगल भी इसी का दे रखा है थीटा। तो हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एंगल तो हमें दे ही नहीं रखा, हमें एंगल तो दीर्घवृत्तखंड का दे रखा है थीटा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। परेशान होने वाली बात तब थी जब हमें एंगल तो दिया होता लघु वृत्तखंड का थीटा, ठीक है भाई, ये लघु वृत्तखंड है, इसका एंगल दे दिया थीटा, और क्षेत्रफल निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का। अब क्या करें, जिस त्रिज्याखंड का सॉरी मैं वृत्तखंड बोल गई हूँ, जिस त्रिज्याखंड का हमने क्षेत्रफल निकालना है उसी त्रिज्याखंड का हमें एंगल पता होना चाहिए। और इस त्रिज्याखंड का एंगल कैसे निकलेगा, अगर मैं इसे अदर कलर में यूज़ करूँ तो आप ये देखिए कि ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये कंप्लीट एंगल 360 होता है, जिसमें से ये रेड वाला थीटा है, तो ये ब्लैक वाला कितना हो जाएगा,
थीटा, भाई 360 में से थीटा को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। इन दैट केस अगर आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होगा। और अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है तो 360 घटा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होगा। आ रहा है आपको फर्क समझ में कि एंगल देखना है कौन सा दे रखा है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में तो हमें दीर्घ त्रिज्या खंड का ही एंगल दे रखा था, इसलिए हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते कि लघु वृत्तखंड का एंगल थीटा है तो फिर हम दीर्घ त्रिज्या खंड का एंगल निकालते और दीर्घ त्रिज्या खंड का एंगल आता 360 घटा थीटा और फिर हमारा ऑप्शन ये बन जाता। तो ये कोई आपके कुछ 19 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।